एक तरफ हम कहते हैं इस देश का मूल मालिक है 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और वही मालिक आज ऐसी हालात में जी रहा है कि 2-3 किलोमीटर कभी अखबारों में तस्वीरें देखते रोना आता है कि कोई बीमार हो जाता है उसको खाट पे पकड़ के ले जा रहा है। किसी के गांव में आज तक स्कूल नहीं है, कहीं रोड नहीं देखी हुई है, पानी के लिए 3-3 किलोमीटर कोई मटका लेके जा रहा है। ये हालात है, और कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है, शिक्षा के नाम पर ध्यान देने वाला नहीं। इन हालातों से आज भी आदिवासी जूझ रहा है। आज इस समाज में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के साथ आए दिन जातिगत अपमान होता है, किसी के साथ में इस तरह से अपमान होता है कि किसी को मुँचे रखने पे मारा जाता है, तो किसी को मटके पानी छूने पे मारा जाता है, तो किसी को खाट पे बैठने से मारा जाता है। कोई न्याय नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वही सरकारें वोट लेने के टाइम पे आदिवासी के घर पे खाना खाने आ जाएगी और वोट के बाद में उनको लात मार के काट देगी। इसीलिए हम लोगों को लगा कि हमारे अधिकारों के लिए हमें एक स्वतंत्र आवाज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ही वोटों से, हमारा ही वोट से जीतने वाला व्यक्ति हमारा ही होता है, लेकिन जीतने के बाद में वो किसी और का होता है और किसी और के इशारों पे काम करता है। उसको हाईजैक कोई और करता है और निर्णय कोई और करवाता है, उसके फैसलों पर रहता है। इसलिए कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि वो हाईकमान के माध्यम से टिकट लेके आएगा, हमारी व्यवस्था में धरातल से टिकट मिलेगी। तब जाकर ये व्यवस्था इसलिए बनाई कि आज मैं जो विधायक बना हूँ, मेरे वहाँ की जनता ने मुझे बनाया है, और वहाँ की जनता ने बनाया है तो मैं जनता का उत्तरदायित्व हूँ। यदि मैं नहीं बोलूँगा तो मेरी जनता टिकट काटेगी, और उनके अंदर अगर वो बोलेंगे आदिवासी के लिए तो उनका हाईकमान टिकट काटेगा। ये फ़र्क है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा का बेटा राजा न बनेगा। जी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो असली हकदार है वह, बिल्कुल, जो असली हकदार है वही आपका सेवक बनेगा। और हमने पहले दूसरों के महलों में जाकर गुलामी किया करते थे, दूसरों के महलों की झंडियाँ उठाते थे। अब हमने ये ठान लिया है हम अपनी झोंपड़ी के राजा खुद हुआ करेंगे। मेरे पिता खेती बाड़ी करते हैं और माता गृहिणी है, भाई BSc BEd कर रहा है, करी है, मैंने भी ये BEd करी है, और अपने बेरोजगारी के जीवन में जूझ रहा था कि कहीं से छोटा मोटा रोजगार मिल जाए। और साथ साथ में सामाजिक मूवमेंट जो चल रहा था दक्षिणी राजस्थान का, उसका हिस्सा बनकर जगह जगह पे आंदोलन होता, धरने और ज्ञापन होते, तो उसमें भी इंटरेस्ट लेके जाया करता था। जहाँ पर समाज में बुरा होता था उनके साथ में रहता था, और ये संघर्ष कर रहा था कि कहीं पे जॉब मिले मुझे, बिकॉज आई नीड फॉर मनी। इसलिए जॉब के लिए मैं प्रयास कर रहा था, कहीं से भी मिले। पर इतने में चुनाव आए और सबने भरोसा जताया, और सबके भरोसे पे राजस्थान के अंदर सबसे कम उम्र में से विधायकों में से एक मैं हूँ, और राजस्थान के अंदर सबसे कम खर्चे में जिताने वाली जनता दरियावत विधानसभा की है। कभी सोचा था विधायक बन जाऊँ? एक चीज़ है कि आज अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं। अगर इस विचारधारा के साथ खड़े नहीं होते तो शायद आप में से कोई सोच ही नहीं पाता, क्योंकि हम देख रहे हैं कमल कांग्रेस के अंदर, जहाँ पर या तो बहुत करोड़पति आदमी है, या फिर वर्षों से पार्टी में पग जमा के बैठे हैं, उनमें से कोई बन रहा है या फिर किसी की गुलामी कर रहा है, उसको बना रहे। तो ये विचारधारा थी जिसने यहाँ तक पहुँचाया। ये कार्यकर्ता थे, स्वाभिमान था उनका, संघर्ष था और जनता का मेहरबानी थी। बाकी हम सोच नहीं सकते, अपन भी सोच नहीं सकते। अपने भी पहले सोच हुआ करती थी कि चुनाव लड़ेंगे तो यार बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने कैसे जीतेंगे, करोड़पति लोगों के सामने कैसे लड़ेंगे, लेकिन ये सब एक सभी जनता, कार्यकर्ता और विचारधारा ने करके दिखाया। और इसमें आप भारत आदिवासी पार्टी को, इसके अंदर भी आप सभी लोग सपना देख सकते हो कि मैं सांसद बन सकता हूँ, मैं MLA बन सकता हूँ, प्रधान बन सकता हूँ। बाकी आप कमल कांग्रेस के अंदर 70 सालों तक जूते घिसते रहो, नहीं बनोगे। जिस प्रकार से अभी देखो आप, हमारे आपके पड़ोस में दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है, उस पर महेंद्रजीत मालवीय करके लगातार 7 बार विधायक रहा, और उसके खिलाफ वो कांग्रेस में था, उसके खिलाफ बीजेपी वाले लगातार 35 सालों तक संघर्ष करते रहे। और फिर उसी बीजेपी वालों ने ये कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, लेटर वायरल किया और इसके ईडी की जांच कराई जाए। और फिर उसको डर लगा या फिर भ्रष्टाचार का पैसा जाएगा इसलिए या जेल में बैठना पड़ेगा, और बीजेपी में जुड़ा, और जुड़ते ही वो साफ हो गया, भ्रष्टाचार के दाग हट गए। लेकिन सवाल ये है कि 35 सालों तक जिन्होंने उसके सामने संघर्ष किया, उनका संघर्ष खत्म हो गया पल भर में, और उसको टिकट मिल गई। तो इसीलिए वहाँ अपन सोच नहीं सकते, जहाँ ईमानदारी के साथ में, चाहे वो मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसको जनता यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकती है। ठीक है। विधायक बनने से पहले हमने सुना है कि NSCI जो कांग्रेस का एक संगठन है, उसमें पहले छात्र लीडर हुआ करते थे। नहीं, मैं NSCI के साथ में था। मैं पहली बात किसी भी यूनियन के साथ नहीं था, मेरी उम्र ही नहीं थी।
विधायक का जब आप मैं एक बात बताना चाह रहा हाँ, हूँ, कॉलेज के अंदर था तो वहाँ पर हम ये देखते थे कि हम कम थे, हमारा ST SC के नाम से भी संगठन तैयार था थोड़ा बहुत, कि हम ये देखते थे कि हमारी रक्षा कौन करेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे रैंकिंग से भी हो, या किसी छात्रवृत्ति न मिले टाइम पे उस पर भी हो, या हमारे को हॉस्टल में सुविधाओं के लिए हो, या हमारे लिए जो हम के लिए हमारे लिए बोले लड़े उसके साथ हम खड़े रहे। ये हमारा थिंक हमेशा थी, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी संगठन रहा हो, तो उसके साथ में उस टाइम खड़े रहे। तो और वहीं से सीखे भी थे बहुत कुछ, किस तरह से अपन आंदोलन करें, किस तरह से आंदोलन का हिस्सा बने, किस तरह से अपनी मांगे रखें। आप एक गरीब परिवार से आते हैं और अब जब विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, आपके सामने दो बड़ी दिग्गज पार्टियां थी, क्या क्या परेशानी है आपको चुनाव लड़ने में? मैं अभी 2023 का चुनाव लड़ा, उससे पहले मैं 2021 का उपचुनाव लड़ा। समस्या तब पैदा हुई, उपचुनाव तो लड़ा तब पहली बार में जोश में सबका सहयोग भी रहा था, घर परिवार से भी रहा, और जितना हो सके और जिसने भी सहयोग किया। लेकिन एक चीज़ सही कि अपने कार्यकर्ताओं के अंदर स्वाभिमान है और ईमानदारी है और अनुशासन और विश्वास है। तो उन्होंने कमल कांग्रेस की सरकारें जब भी चुनाव लड़ती है तो दारू बांटती है, पैसा बांटती है, मांस बांटती है, सब करती है और डराने धमकाने का। लेकिन अपने कार्यकर्ता पूरा ईमानदारी से काम करते हैं, उनको नहीं चाहिए दारू पैसा, वो 5 साल का भविष्य चाहिए उनको, और इन 5 साल के भविष्य के लिए काम करते हैं। और इसलिए मेरे को न दारू देना पड़ा, न पैसा देना पड़ा, न मांस देना पड़ा। और साथ में उन्होंने चाहे कोई अहमदाबाद से काम करा, चाहे कोई अनाज बेच रहा है, तो उन्होंने अपने अपने पैसे भी दिए होंगे और उसके बाद में प्रचार किया उन्होंने। और उनकी वजह से मैं सेकंड पोजीशन पे उस टाइम रहा, मात्र 25 साल की उम्र थी, और राष्ट्रीय पार्टियों में से बीजेपी तीसरे नंबर पे गई थी। फिर 2 साल का जो संघर्ष रहा मेरा बहुत बुरा रहा, कि एक चुनाव लड़ने के बाद में मेरे हालात ये थे कि मैं रोज़ उन लोगों की उम्मीदों के लिए उनके सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाना जरूरी था, वहाँ जाके वो नोट बात